नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 18 चुनाव आयोग के विमुख फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज आलोक गांगुली अध्यक्षता में चुनाव कराने का आदेश। राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें केयर टेकर पीएम रखने के प्रयास हुए, परंतु राष्ट्रपति ने संसद के सबसे वरिष्ठ एमपी एवं उप प्रधानमंत्री गिरजा शंकर पुरोहित को केयर टेकर उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन हो गया। अब चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी चुनाव समाप्त कराने का निर्देश दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ नेशन की ओर सरकार गिरने की न्यायपूर्ण निर्णय, प्रधानमंत्री को केयर टेकर न बनाने की चर्चा चल रही थी। इस बीच चुनाव आयोग के विरुद्ध निष्पक्ष चुनाव न कराने, 55 सीटों की धांधली में लिप्त होने की याचिका, जो कि एक निर्दलीय रमा डी.के. बोरा जी की, पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर याचिका स्वीकृति हो गई थी। स्थिति पहले से ही सरकार भंग हो चुकी। पीएम को कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उप प्रधानमंत्री को केयर टेकर तथा नेशन में राष्ट्रपति शासन लग चुका था। शीघ्र पार्लियामेंट इलेक्शन कराने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जा चुका था। अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में अनेक आरोपों की याचिका स्वीकृति हो जाने से राजनीति संसार हिल गया। श्री रवि की बेंच को ये केस सुनना था और फैसला देना था। नेशन की संविधान की प्रक्रियाओं, चुनाव जल्दी कराने, नई सरकार का जल्दी से जल्दी गठन हो, ऐसी परिस्थितियों में श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन ने इस केस को शीघ्रतम फाइनल करने का निर्णय लिया। श्री डी.के. बोरा ने भी सुप्रीम कोर्ट से उनकी चुनाव आयोग के विरुद्ध याचिका शीघ्र निर्णय की अपेक्षा की। श्री रवि CJN बेंच ने केस की सुनवाई आरोप प्रति आरोप, सबूतों, गवाहों से तहत तथा जजों की शीघ्रतम केस की पूरी सुनवाई लगातार 3 दिन में पूरी की और कोर्ट का फैसला चुनाव आयोग के विरुद्ध ही आया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त एवं कुछ चुनाव आयोग के अधिकारियों को दोषी करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज आलोक गांगुली की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया गया। देश श्री रवि की ईमानदारी, न्यायप्रियता, निष्पक्षता का कायल था और अधिक विश्वसनीयता मानने लगा। उनके ये 3 केस, जिसके कारण सरकार चली गई, प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता चली गई, वो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए और चुनाव आयोग की रजिस्ट्रेशन हो गया। अब पब्लिक में ये धारणा बन गई कि नेशन की जनता को पूर्ण रूपेण सही न्याय मिला है। अब उन्हें नई पार्लियामेंट चुनने का अवसर निष्पक्ष चुनाव आयोग के द्वारा मिल जाएगा। नेशन इंटरनेशनल लेवल पर नेशन की स्वतंत्रता, न्याय प्रणाली और CJN की विशेष कार्यपरायणता एवं ईमानदारी का सिक्का जम गया। श्री रवि को न्याय का देवता तो पहले से ही कहा जाने लगा था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।